प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणीनाथ निज पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप जी। सबके शिष्यों में मेरा कोटान कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। राम जी। सुंदर साथ जी, हम मर्तंग ऋषि के आश्रम में महाराज जी जा रहे थे। वो उस पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे थे, पर्वत पर जा रहे थे जहाँ ढाल भी नहीं थी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हुआ पर्वत था। और सुंदर सा जी महाराज जी जाते वक्त उस चढ़ाई के रास्ते में जो परेशानी है, जो उन्हें कठिनाइयां आ रही थी, उन कठिनाइयों, जैसे अपनी भौतिक परिस्थितियों से, लौकिक परिस्थितियों से वो देख लिया करते थे कि उनकी आत्मा की उड़ान कैसी चलती है और क्या क्या अड़चने माया में भी आती हैं। तो वो अंदर की अपनी उड़ान साथ साथ चलते थे, जरा जरा से भी कोई लौकिक घटना होती तो भी। तो कहते हैं कि कर तो वो वहां की परिस्थितियों का वर्णन देते और साथ में उनकी मन स्थिति का वर्णन भी वो जो मेरे हृदय में बैठ के वो कर रही थी, वो बता रही थी कि मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ कहाँ नहीं अटका। क्योंकि वो चितवनी के शिखर तक, वो मत्यंग ऋषि के आश्रम तक पहुंचने को ही चितवन के स्तर को मान रहे थे। और वो मर्त्यंग ऋषि से मिलना, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए परमेश्वर ही साक्षात वहां पे बैठे हैं और मेरा इंतजार कर रहा है। क्यों? जब महाराज जी कहते हैं कि जब मैं उस आश्रम तक पहुंच गया, जब मैंने उस आश्रम के अंदर पैर रख दिया, तो मेरी तबीयत सड़क गई। क्यों? कि मैं अगर यहाँ तक आ गया तो मुझे यहाँ तक लाने वाला भी वो परमात्मा है। नहीं तो आज तक कोई, मैंने जो सुना था कि आज तक कोई आया नहीं, आया तो वापस गया नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई राज है। और वो जो वहां परमात्मा रूप में बैठा होगा, जो भी होगा, वो मेरा ही इंतजार कर। सुंदर सा, इसलिए उसकी पावर है ये कि मैं इस पर्वत तक पहुंच गया। महाराज जी ने तब भी ये बात अपने पे नहीं। सुंदर सा जी, चितवन में भी सेम परिस्थिति है। अगर राज्य अपने आप को दिखाना चाहे तभी हमें दिखा सकते हैं, हम अपने बल से नहीं जा सकते वहां तक, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें। सिर्फ हम कोशिशें करते रह जाते हैं, पर हमें राज्य दिखते नहीं। अब महाराज जी वहां तक पहुंच जाते हैं, उस आश्रम के अंदर जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 87। चारों ओर भयंकर पहरी। अब सुनिए आप कि वहां की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। चारों ओर भयंकर पहरी, पर्वत की उत्तुंग शिखा, इससे उत्तम तप करने का स्थान कहाँ रखा। महाराज जी कहते हैं कि चारों तरफ भयंकर पहरी। किस चीज की पहरी? किस चीज की पहरी थी वहां पे? अनम्यूट करके बोलो अच्छा। दीवार चारों तरफ। दरवाजा नहीं था, दीवार की तरफ। नहीं, अभी तक सुनी हुई है आपने। भयंकर पहरी किस चीज की थी? चारों ओर भयंकर पहरी। कि महाराज जी कहते हैं ये जो जंगली जानवर थे, घना वन था, ये उन्होंने अपने पहरेदार बना दिए। कि ये इतने बड़े पहरेदार हैं कि मेरे तक नहीं किसी को पहुंचने देने की। कि कैसे मतलब? जो भी वहां पे बैठा है, अभी अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कि जो भी वहां पे बैठा है, कि इससे उत्तम तप का स्थान कोई और नहीं है। देखिए अब कि चारों तरफ फैरी है, और इतनी भयंकर फैरी है कि कोई आ जा नहीं सकता था वहां पे। और पर्वत की इतनी उतंग शिखा, मतलब उस इतनी ऊपर की शिखा थी। ये तप करने के लिए ये उत्तम जगह थी, महाराज जी ऐसा कह रहे। सुंदर सा। और वो भयंकर पहरी, जिसे महाराज जी अभी तक हमें बता रहे थे
कि माया में हमें लगता है कि जानवर प्रवृत्ति के हैं। और महाराज जी क्या कहते हैं, शक किस पे करना चाहिए, सिर्फ अपने पे करना चाहिए कि हम वापस माया में ना रल जाए, कि हम ज्ञान भी है, सब कुछ है, उसके बाद बावजूद भी हमारे जीवन में हर परिस्थिति भी राज्य के हिसाब से चमत्कारी हो रही है, उसके बावजूद ही हम नींद में ना सो जाए। शक हमें अपने पे करना है, सामने वाले पे नहीं करना। और जो जो माया में हमें परेशान कर रहे हैं ना, अब उन्हें आप अपने पहरेदार समझिए। कैसे पहरेदार? कोई आपके लिए खाना कमा रहा है, कोई आपको अपना घर दे, किसी ने अपने घर में आपको रखा हुआ है, मतलब कैसे भी समझ लीजिए सुंदर सा जी, कि हमारे घर के 4-5 सदस्य हैं, या हम जिस नौकरी पे जाते हैं वो लोग भी एक तरह से हमारे पहरेदार। कैसे? नई नौकरी होती तो माया के लिए परेशान भी होते, या घर परिवार में एक घर और एक सेफ जगह, ये सब पहरेदारी तो राज्य ने ही तो पहरेदार हमारे लिए खड़े करे हैं, या मददगार कह लीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। जो भी बात जैसे बनती हो बना लीजिए, कि हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो हमारे हमारे महाराज जी ने हमारे लिए पहरेदारी इकट्ठी करे। किसकी है मजाल आ जावे ध्यान भंग करने दुनिया, स्वर्ग धरा पर उतरा सा कुछ दृष्टि गोचर हुआ हुआ। आगे ना वही बात, क्या कहते हैं, किसकी मजाल है, इतने सारे पहरेदार हैं, इतनी सख्त पहरी है, किसकी मजाल है जो कोई ध्यान भंग करने आ जाए। सुंदर सा जी, हम चितवन में बैठते हैं ना, 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद, जिसकी जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उसके बाद अपना ही मन घबराने लग जाता है कि हम एकांत में रह ही नहीं सकते, इससे ज्यादा नहीं हम बैठ सकते, या इससे ज्यादा हम अपना समय हम चितवन में नहीं लगा सकते। और यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं, क्या मजाल है कि कोई भंग करने आ जाए, किसका ध्यान, हमारी दुनिया ध्यान भंग करने के लिए आ जाए, कि मतलब वो दुनिया को भी ध्यान भंग करने की परमिशन नहीं देते। क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग, स्वर्ग जैसा वहां पे उनको लग रहा था। क्यों लग रहा था स्वर्ग? नॉर्मल आश्रम था, कोई ज्यादा खीम खा नहीं थी वहां पे, थोड़ा बहुत ही कुछ था जो भी था, वो आगे महाराज जी उस आश्रम का वर्णन कर रहे हैं। पर महाराज जी कहते हैं कि मेरे को वो जगह स्वर्ग लगी। क्यों लग रही थी? कि कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था वहां पे, कोई तंग नहीं कर सकता, कोई आ जा नहीं सकता। अब जैसे महाराज जी उस हनुमान जी वाले मंदिर वाले खंडर में जाके बैठ गए, तो लाला कैसे परेशान करने के लिए आ गया था कि चलो यहाँ मत बैठो, यहाँ खाने पीने की, और यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, कोई आते जाते देख भी नहीं सकता। तो महाराज जी को ये जगह इतनी पसंद आई थी। आगे क्या करें, अलग थलग इस झूठे जग से, विषयों का चिन्ह मात्र नहीं, धन्य धन्य स्मृति मन, मन मतंग की, तुझ तुझ में मिथ्यावाद। क्या कह रहे, अलग थलग इस झूठे जग, इस झूठे जग से बिल्कुल अलग था, जिसके में कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, विषयों का भी चिन्ह नहीं था, मतलब कोई विषय वासनाएं भी वहां पे नहीं। सुंदर सा जी आगे वर्णन करें, उस हिसाब से अब आगे समझेंगे। क्या धन्य धन्य ये मर्तंग ऋषि, जिसने इतनी ऊपर आके अपना आश्रम बनाया, जहाँ पे उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था। वो अब मर्तंग ऋषि की जो रहनी थी, या जो उनका उनकी स्थिति का वर्णन महाराज जी कर रहे थे। क्योंकि महाराज जी भी एकांत चाहते थे, और वो एकांत में रह रहा था। वो चाहते थे कि कोई उन्हें तंग ना करे, तो वहां पे कोई तंग करने वाली कंडीशन नहीं थी, जिस तरह का हम माहौल महाराज जी माहौल चाहते थे। अब क्या कह रहे हैं, छटा देख कर तेरी अब भी मन हिलोरे लेने लगता, लगता था यह ऋषि मृतंग मानो अब इसमें रहता। कहते हैं कि अब उनकी छवि महाराज जी अपने हृदय में सोचने लगे, कि जब मैं आपके हृदय में अपनी मतलब अपने हृदय में आपकी छटा देखता हूँ, देखता था ना उनकी, मतंग ऋषि से कह रहे हैं कि मन ही मन में, कि मेरा मन हिलोरे लेने लगता है कि आप इस इस आश्रम में रहते हैं, आप इस जगह पे रहते हैं, कि इस दुनिया में हाथीराम महात्मा की तरह ही कमल के समान वो रहे थे इसी ब्रह्मांड में, लेकिन ना कोई विषय, ना वासना, ना कोई इच्छा, ना कुछ, मतलब एक एकांत। तो सुंदर सा जी, जो हाथीराम महात्मा थे एक पेड़ का पत्ता खाया करते थे, और यहाँ पे भी महाराज जी क्या देखते हैं, हम उसका वर्णन सुनते हैं।
सुंदर स्वच्छ पड़ा था बाहर, तिनका नहीं एक ऊपर, जैसे अभी झाड़ कोई निपटा हो साधु इस पर। आश्रम था बड़ा सा, लेकिन आश्रम में एक तिनका भी नहीं था। तिनका भी इन द सेंस कोई भी उसमें कचरा नहीं, कहीं भी अ, धूल नहीं थी, मिट्टी नहीं थी। जैसे किसी ने ना अभी अभी झाड़ फूक करी, भाई ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना अभी अभी झाड़ फूक करी। लता और झाड़ी जंगल की बनी खड़ी थी किले समान, फल फूलों की लता वृक्ष में के फूकी सुंदरता में जा। वहां पे एक क्या थी, एक वृक्ष था जिसके आसपास झाड़ियां थी। एक वृक्ष की बात कर रहे हैं कि एक वृक्ष था और झाड़ियां थी, झाड़ी थी वहां पे। और एक उस पेड़ के ऊपर एक लता लिपटी हुई थी, जैसे वो बेल होती है ना, बेल बेल लिपटी हुई थी, जो उस पेड़ की सुंदरता को बढ़ा रही थी। दृश्य देखकर मनमोहक उसने उनसे मिलने का चाह हुआ। जी किस प्रकार के होंगे वे जिसके घर ये बाबू। महाराज जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, चितवन की बात चल रही है। तो यहाँ पे महाराज जी क्या कहते हैं कि जब हृदय में ना एक तिनका भी ना हो, तिनका लेश मात्र भी माया नहीं, लेश मात्र, क्या कह रहे हैं, अभी अभी ऐसे लग रहा था जैसे कोई साधु उस आश्रम को की झाड़ फूक करके गया। हमें भी क्या कहे, हमें भी अपने हृदय को समतल बना के, क्या कह रहे थे महाराज जी की उस पर्वत की शिखा को काटकर उस जगह को समतल बनाया गया था और उसके ऊपर आश्रम की नींव डाली गई, मर्त्यंग ऋषि के आश्रम की नींव। और उसके ऊपर इतनी किले जैसी दीवारें खड़ी गई करी गई थी कि कोई जंगली जानवर उसे चाह के भी पार नहीं कर सकता था। उसकी ऐसी की तैसी, ऐसे शब्द महाराज जी कह रहे थे। तो हमारे हृदय को तो पहले हमने ऐसे ही बनाना है कि कोई हमें पार ना कर सके। सुंदर सा जी अब इसमें बात आती है कि अब कोई हमसे मिलेगा नहीं, कोई हमसे बात नहीं करेगा, करेगा, मिलेगा भी, लेकिन हमारे हृदय में प्रवेश नहीं होगा। हमें किसी का दुख भी नहीं लगेगा, हमें किसी का सुख भी नहीं लगेगा। ना हमें किसी के दुख के से मोह है, ना सुख से मोह है, किसी के नहीं, अपने भी नहीं। अपने दुख सुख से भी हमें ऊपर उठने, कि हमें सुख चाहिए, हमें दुख चाहिए, ऐसा नहीं। हम कहते हैं ना हमें सुख होना है, सुख और सुकून से रहना है। तो अगर महाराज जी दुखी रखना, राजी दुखी रखना चाहे तो हम क्या कहेंगे, जब हमारे खेल में अगर दुख लिखा होगा तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमारी नजर किसकी तरफ होनी चाहिए, हमारी नजर राज्य की तरफ। बाकी जो हो रहा है उन पे छोड़ देना चाहिए। अगर हम किसी के दुख से दुखी हो या किसी के सुख से सुखी हो, तो भी तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, करने वाले तो राज्य है, हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ बस उसे तसल्ली भरे शब्द बोल सकते, या जो हमारी समझ में आता है वो हम उसे रास्ता दिखा सकते हैं। बस इतना ही करना है। उसके बाद उस व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके बारे में इतना ज्यादा विचार विचार नहीं करना। उस समय जो बात हुई एक शीशे के समान, कोई अगर हमें हमारे हृदय के शीशे में कोई दिख रहा है तो उसके बाद शीशे का मुख राज्य की तरफ हो जाए। इस तरह की बात कह रहे हैं कि जब लेश मात्र भी माया नहीं होती ना हृदय में, एक तिनका भी माया नहीं होती, तब कहीं जाके चितवन की बात ये आती है। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि दृश्य देखकर मन मोहक उनसे मिलने का चाह हुआ। किस प्रकार होंगे वे जिसके घर ये भाव हुआ। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर मेरे हृदय में चाह हुआ कि किस घर के होंगे, कहाँ से आए होंगे। अब सुंदर सा जी महाराज जी ये बात तो समझ गए कि महाराज जी इस 14 लोक ब्रह्मांड की नहीं है, क्योंकि शिव जी भगवान ने उनको दर्शन दिए, वो उनके हृदय में प्रवेश कर गए। और शिव जी भगवान जी की पहुंच कहाँ तक है हम सब जानते हैं, 14 लोक ब्रह्मांड से बाहर की नहीं है। ठीक है। और, और वो क्या कह रहे हैं कि अब ये सोचने लगे कि ये किस घर के होंगे, ये यहाँ के हैं कहीं और के हैं। ये बात सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में भाव हुआ कि जिसके घर में मैं आया हूँ किस घर के होंगे। है विरक्ता का प्रतीक जिस जगह उनका वासा था,
हृदय मचल उठा दर्शन को, क्योंकि बेचारा प्यासा था। महाराज जी कहते हैं कि हर जगह विरक्ता है। जहाँ पे वो रह रहे थे ना, मतलब जो आश्रम बना हुआ था, एक विरक्ता सी हृदय में आ रही थी, और मन जो था वो मचल रहा था, हृदय जो था वो मचल रहा था। मन नहीं सुंदर सा जी, हृदय मचल रहा था। मन और हृदय में अंतर है। तो क्या कह रहे हैं, हृदय मचल रहा था, क्योंकि मैं भी प्यासा था कि मैं उस परमात्मा के दर्शन करना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी और घर के ये होंगे जिनके घर आके मेरा ये हाल है, तो मैं भी प्यासा था कि मुझे कब वो दर्शन दे। सुंदर साथ जी, जब एक बेचैनी होती है ना किसी से मिलने की, अपने राज्य से मिलने की, तो किस तरह का हाल होता है, वैसा ही महाराज जी का हाल था। ठीक मध्य में उस चबूतरे के था छोटा सा तालाब, जिसमें बरसती पानी एकत्रित होता अपने आप। सुंदर सा जी, अब ये ध्यान से समझिएगा। जिस चबूतरे पे वो आश्रम बना हुआ था, उसी के बीचों बीच एक ताल था, छोटा सा तालाब, छोटा सा, बहुत बड़ा तालाब की बात नहीं कर रहे। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, जिसमें बरसाती पानी एकत्रित होता अपने आप। उसमें बरसात का जो पानी था वो एकत्रित होता। यहाँ बरसाती पानी की जो बात हो रही है ना सुंदर सा जी, तो ये हो रही है, मैं राज्य से ही लूंगी, कि राज्य सब रूहों पे मेहर तो बराबर ही कर दे, अपनी मेहर की बरसात तो बराबर ही कर दे। अब जिसकी जितनी पात्रता होती है ना, उतनी उतनी वो ग्रहण कर। कैसे? सुंदर साथ जी, एक बात एक सखी के हृदय में आ रही है, वही बात दूसरी की सखी के हृदय में आ रही है, तीसरी सखी के हृदय में भी वही बात आ रही है। होता सबका अनुभव एक ही जैसा है, लेकिन हमारे जैसे सुंदर साथ है, माया में लगे हुए हैं। बात आई भी, और जरा बरा बस थोड़ा सा ध्यान दिया कि हाँ ये बात हृदय में आ रही है, पूरी तरह से उस बात में हम डूब नहीं पाते, और अपने माया के कार्यों में लग जाते हैं, जो मैंने महसूस। बात वही सबके लिए हृदय में आ रही है, और कोई इतना किसी की इतनी, किसी सुंदर साथ की इतनी पात्रता होती है कि वो उस मेहर में डूब के पार हो जाते हैं। इन द सेंस कि वो उसमें डूब के उसके रस को ग्रहण कर लेता है, और आगे सुंदर साथ को देता है, या खुद के जीवन में वो उतारने की कोशिश करता है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, महाराज जी मेहर तो सब रूहों पे बराबर कर रहे हैं। आज हम धनी में लगे हैं सुंदर साथ जी, अपनी अपनी बितक उठा के देखिएगा। जब हम राज्य को एक परमात्मा के रूप में मानते थे या प्रभु के रूप में मानते थे, तब राज्य हम पे मेहर नहीं कर रहे थे, तब भी तो मेहर बराबर ही हो रही। क्यों मेहर में ही मुझ पर, अब वाणी से ज्यादा जुड़ गए। अब हमें संबंध की पहचान होगी, पहले हमें संबंध की पहचान नहीं थी। पर राज्य तो मेहर तब भी बराबर। तो महाराज जी क्या कहते हैं यहाँ पे, बरसाती पानी का मतलब ये है कि राज्य तो मेयर बराबर करते हैं, सब अपनी पात्रता के हिसाब से। अब ये चितवन की ही बात है कि चितवन में तो सभी बैठते हैं, लेकिन अपनी पात्रता के हिसाब से जो मिलना होता है वो लेके उड़ जाते, जितनी जिसकी पात्रता होती है, जितनी जिसके मन के भाव होते हैं। क्या कह रहे हैं आगे, कि बरसाती पानी एकत्रित होता था उस तालाब में। आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा स्वच्छ निर्मल जल उसमें जब देखा, हमने सोचा सर्वप्रथम सनाना आदिक से निपट जाओ प्रगति इच्छ। महाराज जी कहते हैं, मैंने जब इतना स्वच्छ और निर्मल जल उस ताल में देखा, इतना स्वच्छ था, इतना निर्मल था, कि मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं, अपना स्नान कर लेते हैं, और उसके बाद उनके दर्शन करेंगे। ऐसी मेरे हृदय में इच्छा। हम भी किस में नहाते हैं, धनी के इश्क के जल में नहाते हैं, तभी तो हमें धनी मिलते हैं। हम जब देखिए ऐसे समझे, जैसे हम जमुना जी, जब हम परम धाम की चितवन करते हैं, तो सबसे पहले जमुना जी में नहा के ही तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, दर्श परश पश्चात हुआ करते, पहले होता स्नान, जो पवित्र होकर दर्शन करने जावे बुद्धिमान। क्या करें, दर्शन दर्श परश तो पश्चात हुआ करते, पहले होता स्नान। सुंदर साथ जी, अब
स्नान सिर्फ तन का ही होता है? स्नान सिर्फ तन का ही होता है? हृदय का भी तो होता है। मन भी तो निर्मल करना होता है। मन में अगर हमारे किसी के प्रति भी राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, प्रेम कुछ भी होगा, एक धनी के अलावा, एक सतगुरु के अलावा, तो भी तो, अगर हमने किसी से प्रेम भी रख लिया और किसी से घृणा भी रख ली, दोनों ही रूप में वो हमारे हृदय में घर कर है या नहीं है ऐसा? भी सोच तो हम उसी के बारे में ही रहे हैं ना। तो हमें अपने हृदय को भी निर्मल कर, तन के साथ साथ अपने हृदय को भी निर्मल करना है। कहा ना, कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। गुस्सा तो अपने धनी के लिए, प्रेम भी अपने धनी के लिए, हंसी ठिठोली भी तो अपने धनी के लिए। हर चीज अपने धनी पे छोड़ दीजिए, अपने धनी के लिए ही करिए। क्या कह रहे हैं? दर्श स्पर्श तो बाद में होता है, पहले होता स्नान। जो पवित्र होकर दर्शन कर जावे है वो बुद्धि। जो पहले अपने आप को पवित्र कर लेता है ना, तन से भी, मन से भी, हृदय से भी अपने आप को पवित्र कर लेता है, वही बुद्धिमान होता है, जो जाके अपने परमात्मा के दर्शन कर पाए, चाहे वो 14 लोक ब्रह्मांड का ही जीव हो। उसको पहले ये परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब देखिए सुंदर साथ जी, हम ऐसा समझे, हम अपने हृदय, एक घर हो हमारे पास, एक कमरा हो, हमने उस कमरे को इतना सजाया हो। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। हमने अपने कमरे में बेड पे बहुत सुंदर चादर बिछा रखी है, उस पे दो बड़े वो जो गोल वाले तकिए होते हैं वो तकिए, 5 कुशन अच्छे से संभाल रखे हैं। वहां पे छोटे छोटे खाने बना के छोटी छोटी चीजें सजा रखी हैं। एक तरफ अलमारियां हैं, नीचे भी हमने बहुत सारी चीजें सजा रखी हैं। तो एक बड़ा सा गोरिल्ला भी हमने अपने कमरे में शो पीस के रूप में हमने टेडी बियर या कुछ भी हमने रखा हुआ है। और पूरा कमरा ऐसा सुसज्जित है। और हम जब उस कमरे में जाएंगे, तो क्या हम उस बेड की चादर पे आराम से ऐसे अनगैली करके पड़ जाएंगे? जैसे हम जैसे थके हुए हम बाहर से आए और जाके पड़ जाएंगे? क्यों नहीं पड़ेंगे भाई, हम नई चादर सजाई है, तकिए भी हमने लगाए हैं, कुशन भी हमने लगाए हैं, क्यों नहीं पड़ पाए? क्यों नहीं जाए? कोई बताएगा क्यों नहीं जा पाएंगे? सिस्टमेटिक नहीं रहेगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगा इसीलिए। सब गड़बड़। चादर वैसी नहीं रही जैसी बिछाई थी, है। और बाय द वे, तरीके से जाके बैठे, तरीके से जाके तकिए पे सर रखा और सो भी गए, तो रात को नींद में उठ रहे हैं तो कभी किसी से टकरा रहे हैं, कभी किसी से टकरा रहे हैं। ये परिस्थिति है। मैंने अपने हृदय की, अपने हमने अपने हृदय में जब झांका तो क्या है, हमने सबको इतने तरीके से लीके से रख रखा है। अपने माँ को, भाई को, बहन को, बेटी को, पति को, पत्नी को, इतने तरीके से लीके से रखा हुआ है। सिर्फ किसके लिए? किसके लिए सुंदर साथ जी? वो जो सजा के रखा था कि कोई घर में आएगा तो वो देखे। अपने लिए थोड़ी ना सजाया, अपने लिए सजाया होता तो आके पड़ जाते बिस्तर। फिर खुद ही अपने हृदय में जाते हुए डर रहे हैं। और वो जो टेडी बेयर, वो गोरिल्ला जो हमने खड़ा किया हुआ है ना, वो कौन है? हमारा मन। रात के अंधेरे में उससे जब टकराते हैं तो डर भी जाते हैं। क्या है, नींद में कभी किसी चीज से टकरा रहे हैं, क्योंकि एक फूलदान भी वहां पड़ा है। मतलब टेबल है, टेबल के ऊपर फूलदान है, लैंप है, दुनिया भर की चीजें सजा रखी है, लेकिन रात को जब उठ के निकलते हैं तो कभी किसी चीज से टकरा जाते हैं, कभी किसी चीज से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद फिर शोर शराबा होता है और सबकी भी नींद खुल जाती है। ये हाल है। कैसे है कि अपने मन से ही डर जा रहे हैं और रात को नींद में किसी से टकरा रहे हैं, मतलब हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और वही लड़ाई झगड़ा हमारे घर में शांति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हम नींद अभी टूटी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही नींद में जैसे वो दोनों बेटे, माँ बाप बेटे नींद में चलने की आदत थी और गार्डन में जाके एक दूसरे को गालियां दे, और फिर जब रोशनी आई, दिन हुआ, तो एक दूसरे को प्यार करने लगे कि हाँ भाई, हम
हमारा जीवन तुमसे चल रहा है, या तुम मेरे पहरेदार हो, मैं तुम्हारा पहरेदार हूँ, ऐसे समझ लीजिए। अभी तक आगे बढ़ गई कि हम एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही संबंध। सुंदर साथ जी, ये हमारी परिस्थिति है कि हमने अपने हृदय में इतनी इतनी चीजें सजा रखी हैं। इतना नहीं है कि हमारे हृदय में सिर्फ एक तिनका है, हमारे हृदय में भौतिक चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ रिश्ते नाते। अभी हमें पांच तत्व की चीजें ही हमें अच्छी लग रही, वो चाहे कपड़े कह लो, चाहे गहने कह लो, चाहे कोई व्हीकल कह लो, या घर का सामान कह लो। मतलब हमें मोह है उनसे, हमारी आसक्ति है उन चीजों से। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि लेश मात्र भी माया नहीं होनी चाहिए, लेश मात्र भी किसी वस्तु से भी प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर हमें चितवन में बैठ, अगर हमें राज जी के दर्शन करने, तो क्या कहते हैं कि जब कोई मेहर हमारे ऊपर हो रही हो ना, टिकना बड़ा मुश्किल है, रुकना बड़ा मुश्किल है। सुंदर सा जी, अपने पैर को रुकाना बड़ा मुश्किल है। जब किसी से झगड़ा हो रहा होता है ना, जब कोई हमें चार बातें आके हमारे ऊपर चढ़े जा रहा होता है, तब भी रुकना बड़ा मुश्किल होता है ना। उस समय रुक के, सुंदर सा जी, जब कोई हमसे झगड़ा कर रहा हो और हमें ऐसा लग रहा हो कि अब मैं इससे भी आगे बोलूं, उस समय रुक जाना चाहिए। क्यों रुक जाना चाहिए? कि राज्य हम पे मेहर कर रहे होते हैं। क्या मेहर कर रहे होते हैं? कि वो व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हमें अपशब्द बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि धनी हमारे पे मेहर कर रहे हैं कि वो अपशब्द नहीं बोलेगा तो वो इस दिल से भी नहीं उतरे। इस दिल से बाहर का रास्ता कैसे देखेगा? आप थोड़ी ना बुलवा रहे हैं, धनी बुलवा, वो मेहर कर रहे हैं। अभी तो वो इतना गंदा बोल रहा है तो आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। और अगर वो आपसे प्रेम भरी बात लो बच्चों कर रहा होता, तो फिर कहाँ छोड़ा जाए? तो धनी ऐसा करवा देते हैं। उस समय क्या हो रही होती है? मेहर हो रही होती है, और हम उसे कहर समझते हैं। ये कहर नहीं होता। सुंदर सा, जब हमारे रिश्ते नाते हमसे छूट रहे होते हैं, जब हमें हर तरफ से प्रताड़ना मिल रही होती है, हर तरफ से हमें गालियां मिल रही होती हैं, तो ये मेहर होती है कि धनी एकांत करना चाहते हैं। एक एक करके हमारे हृदय में जो लोग बसे हैं, वही लोग हमें आके कह के जा रहे हैं और मन से निकलते जा रहे हैं। फिर दोबारा उन लोगों से मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वो जीवन में नहीं रहते, आप अपने अपने अनुभव से समझिए। ऐसा नहीं है कि वो जीवन में नहीं रहते, हाँ, लेकिन वो मन में नहीं रहते। मन में उनका अब कोई स्थान नहीं है। मन में तो उस मुसीबत के टाइम में जिसने वास कर लिया ना, अब वो उसका निवास हट नहीं सकता। सुंदर, हट सकता है? नहीं हट सकता। उस समय जब कोई नहीं होता तो राज्य होता, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। लेकिन जब सब लोग प्यार से बात करने लगते हैं ना, सब वापिस आ जाते हैं। उस समय भी जिसका कोई नहीं होता ना, उसी समय खुदा होता है यार। ये बात ऐसी भी है। ऐसा नहीं कि वो वापिस आ गए तो तुमने फिर अपने मन में बसा लिया। तो वो हमारा क्या होता है? वापिस में नींद में सो जा। राजी ने तो मेहर करी, पर हम नहीं जो। सुंदर सा जी, इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। बैठे पाल पर मैंने भर भर कर लोटे स्नान किया। महाराज जी कहते हैं कि मैंने वहीं उस बरसाती ताल की पाल पर बैठकर, मतलब किनारे पर बैठकर, मैंने लोटे भर भर स्नान। हम करते हैं? हम तो कोई हमें चार बातें बोले तो सही, उसके साथ भिड़ जाएंगे। अगर हम भिड़ गए ना सुंदर साथ जी, तो हम नींद में हैं। और उसी समय स्थिर होके अपने हृदय में ये सोचिए कि हमारे राज्य ये कहते हैं, भाई तो किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती है? मैं हूं तेरा खावंद, तेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। कहाँ भटक रही है? जैसे राज्य ऐसे कह रहे हैं, नहीं तू मेरी है और किसी की हो नहीं सकती। अब सुंदर साथ जी, इसका एक एग्जाम्पल ये भी समझिएगा अपने अपने अनुभवों से। जब तक अनुभव में बात ना आए ना, तब तक अपने हृदय में इस बात को मानिए बिना। आपके साथ कोई प्रेम व्यवहार करके जा रहा है, तब तक तो ठीक है, कोई आपकी कर रहा है। लेकिन जब आपके हृदय में उसके प्रति आसक्ति आ जाए, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रेम व्यवहार करोगे तो राज्य ऐसा करेंगे ना। आप भी अगर उसके साथ प्रेम व्यवहार कर रहे हैं और अच्छे से
उससे बात करें, सब कुछ करें, तब तक तो ठीक है। क्योंकि हमें पता है सामने वाला भी प्रेम व्यवहार हमसे क्यों कर रहा है, क्योंकि क्योंकि उसको मतलब है। हमें पता है, हमें इतनी जागृति हो गई है, और उसके बदले में हमें भी प्रेम व्यवहार करना है। तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने उस व्यक्ति पे आसक्ति कर ली ना, कि हाँ भाई ये तो मेरा अपना है, ये मेरा भला सोचता है, उसी समय वो व्यक्ति आके चार गालियां दे के जाएगा। उसी समय आपकी किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो जाए, किसी ना किसी बात पे मनमुटाव हो जाए। ये क्या है? ये मेरी तो है। मिनट में भी राजी नहीं बर्दाश्त कर सकते, रह रही है किसी के साथ, मेरा मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो जाए। जब मैं ज्यादा उसके बारे में सोचने लगती हूँ तो राजी कहते हैं, हाँ तू सगी हो गई उसकी, मैं नहीं हूं इसका कुछ भी। उसी समय हमारी किसी ना किसी बात पे, जरा सी बात पे मनमुटाव हो जाए। और अब ना हम इस बात को समझने लग गए हैं, तो थोड़ी देर बाद हम दोनों ही हंस पड़ते हैं कि हम माया की बात करते हैं तभी हमारी लड़ाई। और अगर जरूरी बात करने के बाद ज्यादातर हम राज्य की बात करते हैं। तो सुंदर सा जी, जब हमारे हृदय में आसक्ति होती है ना किसी के प्रति, तब हमारी उससे झगड़ा भी होती है। क्योंकि नहीं चाहते राज्य कि हमारे हृदय में उनके अलावा कोई और प्रवेश करे। तो क्या कहते हैं, मैं लोटे भर भर मैंने उस पाल का ताल का पानी से मैंने स्नान की। हमें क्या करना चाहिए? लोटे भर भर स्नान करना चाहिए उस समय। मैं माया की बात कर रही हूँ। माया में भी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो उस समय ये सोचना चाहिए, धनी इतना लाड भी, इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा पति खुद ही आके मुझसे बात कर रहा है, संसारिक पति, तो आप मुझे उससे नहीं वो करने दे रहे। और इसे ऐसे आध्यात्मिकता भी ले लीजिए, सुंदर साची राजीव में भी ले लीजिए, कि कोई चौपाई हमारे हृदय में अगर खुलती है तो हम उस चौपाई के अंत तक नहीं जा पाते, उसमें डूब नहीं पाते, उसका बातून का बातून नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने संसारिक कार्यों में लग जाते। चौपाई आई, जरा सी आई, और मतलब ऐसा नहीं कि उसका इतना मंथन करें, इतना मंथन करें कि उस चौपाई की तह तक हम पहुंच जाए। ठीक है, इसमें दोनों ही तरह से आप ले सकते हैं। लगा लंगोटी ओढ़ चदरिया, दर्शन को तैयार हूं। अब महाराज जी के पास कोई ताम झाम तो ज्यादा था नहीं, भी हाँ भाई मेकअप करना है, कंघी करनी है, कुछ नहीं। महाराज जी कहते हैं, मैंने भी अपनी, जब लोटे भर भर स्नान किया, उसके बाद अपनी लंगोटी डाली और चदरिया ओढ़ी, और मैं दर्शन को तैयार हूँ। सुंदर सा जी, ऐसे बैठना पड़ता है चितवन। और फिर पता है सब सुंदर सा क्या कहते हैं, रंजना दीदी चितवन के खिलाफ है। मैं तो कोई खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं तो खुद चितवन में बैठती हूँ कभी कभी, पर मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं। जब मन करता है तभी बैठ जाती हूँ, जब जरा सा टाइम मिलता है तभी बैठ जाते हैं। ट्रेन में होते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, बस में होते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। जहाँ सुविधा लगती है, जहां पे लगता है कि अब कोई आसपास माया नहीं है, कोई तंग नहीं करेगा, वह उसी समय को कैश कर लेते हैं, चाहे वो 5 मिनट का ही समय क्यों ना हो। काम करते करते भी आंखें बंद कर लेते हैं कई बार, 5 मिनट स्थिर होकर, जब धनी की कोई बात हृदय में उठी होती है। सुंदर सा जी, इसमें वैसे बात आगे समझाने की है, लेकिन आगे जब बात आएगी तब भी बात बात बताई जाएगी। लेकिन इसमें एक बात है कि हमारे तन को कोई बांध सकता है, हमारी बाहरी परिस्थिति पे कोई काबू कर सकता है, हमारे हाथ में वाणी ना हो ये प्रयास वो कर सकता है, जिसके जिन घरों में वाणी के खिलाफत है, या राज्य की खिलाफत है, या परमात्मा की खिलाफत है, परमात्मा को मानने की खिलाफत है, वो हर वो बंधन कर सकता है जो हमारे तन तक सीमित। तन से आगे किसी की पहुंच नहीं है कि वो हमें रोक ले। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय, हमारा चितवन कहीं भी जा सकता है। हम अपने चितवन में धनी को कहीं से भी रिझा सकते हैं। हम, हो सकता है हमें घर से पन्ना जी ना जाने दिया जाता हो सकता है हमें शेरपुर ना जाने दिया जा सकता हो, लेकिन हमारी सुरता जा सकती है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर घर में कोई नहीं हमें ये सब करने दे रहा, तो हमें हमें अपने, अब अगर करने भी दे रहे हैं ना, उसके बाद भी हम माया के कार्यों को करते हुए अपना मन मंथन भी कर सकते हैं। हम अपने राज्य के प्रति भी मंथन कर सकते हैं, और राज्य से बात भी कर सकते हैं, काम करते करते।
इस चीज को अनुभव कीजिएगा कि जब हम किसी काम में लगे होते हैं ना एकाग्रता के साथ, तो क्या होता है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता। जैसे मेरा तो स्टिचिंग का काम है, मुझे कोई तंग करने वाला नहीं होता। तो उनको ये लगता है भी हाँ भी थोड़ा काम ऐसे ऐसा करिए थे जिसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो उस समय कनेक्टिविटी जुड़ जाती है या जोड़ ली जाती है कि हाथ काम करें लेकिन मैं अपने ध्यान में राज्य से बात हम कर सकते हैं। तो वो काम भी इतनी जल्दी निपटता है कि पता ही नहीं चलता, वो समय भी कैश हो जाता है। तो सुंदर सा जी अपना मन मंथन तो आप सारे मन मंथन भी, हृदय में मंथन भी आप अपने कार्य को करते करते भी कर सकते। उसके लिए जरूरी नहीं है जो बंधन होगा आपके शरीर पे होगा, आपकी आत्मा पे, आपके हृदय पे, आपके जीव के ऊपर कोई बंधन नहीं है। बंधनों में बांध रखा है बस हम। आगे महाराज जी जब आश्रम से वापस आएंगे ना, तो इसका वर्णन भी महाराज जी करेंगे कि हमारा जीव कैसे बंधनों में बंधा। अब क्या कह रहे हैं कि मैं दर्शन को तैयार हुआ, हर प्रकार से से मन अपना दृढ़, अंदर है ऋषि जरूर, आग आ ही गए शरण में जब उसकी, उनकी तो दर्शन लाभ अब नहीं दूर। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन में एक दृढ़ता थी, क्या दृढ़ता थी कि अंदर जो वहां कमरे, मतलब आश्रम के अंदर, वहां पे ना जो बना हुआ है स्थान, उसके अंदर वो ऋषि बैठे जरूर, वो भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे मंद मंद मुस्कुरा। हम भी तो चितवन में बैठते हैं तो यही सोच के ही बैठते हैं ना सुंदर साथ जी कि राज जी मेरा इंतजार कर रहे हो और मुझे वहां तक जाना है। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प था कि अंदर ऋषि जरूर बैठे हैं। अब मैं जब उसकी शरण में आ ही गया हूँ तो मैं दर्शन लाभ लेके जरूर जाऊं, मैं जरूर दर्शन का लाभ। ऐसा महाराज जी अपने मन में दृढ़ता करके रखते हैं। माया में भी सुंदर साथ जी जब हमें दृढ़ता होती है ना कि ये काम आसानी से हो जाएगा, नहीं होता तो हमें कितना दुख लगता है। पर धनी में नहीं लगता, लगता है धनी में। चितवन में जब हम उठ के खड़े हो जाते हैं और हमें राज्य के बाल तक के भी, मतलब अनुभूति तक भी नहीं होती है, दिखना तो बहुत दूर की बात है, अनुभूति भी नहीं हो रही, तब भी हमें दुख नहीं होता। हम दुख नहीं लेते, इस बात की तड़प नहीं लेते, दर्द नहीं लेते। हम क्या कहते हैं, मैं तो बैठी थी ना, मैंने तो अपने रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे टाइम फिक्स किया हुआ है। लेकिन वो दर्द नहीं आ पाता जो दर्द होना चाहिए, माया में होता है। माया में कोई काम ना बने, फिर देखो कैसे मन तरह तरह की कल्पनाएं करनी शुरू कर देता है, मन तरह तरह की खीज चीख पैदा कर लेता है अपने हृदय। पेज नंबर 88। सुंदर साथ जी मुझे लगता है मीटिंग का टाइम समाप्त हो गया है, ये पेज कल करेंगे। प्रणाम करते हैं, प्रणाम सुंदर साथ जी। और मनन करके अपनी अपनी बीतक देके आप अपने अनुभवों से इस बात को समझिएगा जो महाराज जी ने इसमें बीत की। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहिब। प्रणाम प्रणाम जी, जी। जी प्रणाम। प्रणाम जी। वंदना जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम।